एट्थ पे कमीशन साथियों, इसका बहुत लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को बहुत इंतज़ार होता है। और इंतज़ार क्यों ना हो, क्योंकि उनकी सैलरी पर ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल इस समय चर्चाएं फिर से जोरों पर है। हालांकि 2026 में जो इस बार पे कमीशन लगना है, उसके लिए ऑलरेडी एक सिफारिश जो कमेटी है उसका गठन केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया है। और अब जो कर्मचारी संगठनों की मांग है वो है 3.833। ये फिटमेंट फैक्टर वो चाह रहे हैं, यानी इतने गुना सैलरी, बेसिक सैलरी को इतने गुना किया जाए। फिटमेंट फैक्टर ये होता है। अगर हम बात करें कि 2016 में ये कितना किया गया था, तो जो वहां डिमांड थी वो 3.68 की डिमांड की गई थी फिटमेंट फैक्टर की। लेकिन हुआ क्या था फाइनली, 2.57। यानी अब जो मांग है वो पिछली बार से भी ज्यादा है। अब अगर यही मांग मान ली जाती है 3.833 वाली, और इसको अगर 80,000 इस टाइम सबसे कम बेसिक है, यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो सबसे छोटी पोस्ट पर लगता है तो 18,000 है उसका लेवल 1 वाला, है ना। तो 18,000 में अगर हम 3.833 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये करीब 69,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी बनती है। प्लस इस पे टीए भी लगेगा, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस भी लगेगा, प्लस डीए तो शुरुआत में जीरो ही होगा अगर इसको मानते हैं फिटमेंट फैक्टर को तो। और अगर बात करते हैं कि भाई इस पर एचआरए वगैरह, अगर हाउस रेंट वगैरह मिलेगा तो उस हिसाब से सैलरी तो 80,000 के आसपास सबसे छोटे सरकारी कर्मचारी की बन जाएगी। लेकिन क्या ये माना जाएगा, इस बात में तो अभी बहुत सारी चर्चाएं होनी हैं। फाइनली ये सरकार का ही डिसीजन होता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर मानना है। पर यह जरूर है कि एक अच्छी खासी सैलरी में वृद्धि इस 8th पे कमीशन में देखने को मिलने वाली है। थैंक यू।